हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए एक नए एपिसोड में, एक नया अध्याय लेकर। पिछला एपिसोड जो देखा था आपने, वो अध्याय था तीसरा, पार्वती खंड का, जिसमें आपने देखा था मैना देवी का भी आपने देखा, और जो हिमालय थे उनके साथ वो बहुत ही खुशी से रहने लगी उनके विवाह के पश्चात। और फिर जब सारे देवता और देवी, जो विष्णु जी हैं, देवता हैं सारे, वो भगवती माता का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं वो इसमें वर्णित था। आई होप कि आपने श्रवण किया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे महाशिव पुराण है, वालिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, भगवत गीता है, और आप इसका सबका श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि अगर पाठ करने का वक्त नहीं है तो बहुत जरूरी है कि आप श्रवण करें, और इसीलिए आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी पूरे दिन भर से आप वक्त निकाल पाए, तो आप जरूर जरूर इसका अध्ययन करिए। अध्ययन मतलब इसका श्रवण जरूर करिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। आप इसका श्रवण करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी, उसका धीरे धीरे आपको हल मिलेगा, और आप अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। और जैसे जैसे आप अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, आप बुराइयों से दूर होते जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पुराणों का श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जितना आप रील स्क्रॉल करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और पुराणों का श्रवण जरूर करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। और हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय में, देखते हैं कि क्या है। तो लेते हैं प्रभु का नाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 4th अध्याय, यानी कि चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय क्या कहता है। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगत माता देवी दुर्गा देवताओं के सामने साक्षात प्रकट होंगी। वे रत्नों से जटित थी, दिव्य थी, परम अद्भुत थी, कीकणी जाल से युक्त कोमल बिछौने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थे। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभा युक्त रम्य अंगों से भासित, अपनी तेजो राशि से बीच विराजमान सुंदर रूप वाली, अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया, सदा शिव के साथ विलास करने वाली, त्रिगुणात्मक गुणों से रहित, नित्या शिवलोक में निवास करने वाली, त्रिवेद जननी चंडी शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली, सबकी माता महानिंद्रा, सभी स्वजनों भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा। किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया, और वह विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। और देवता बोले, हे शिवे, हे सर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाले आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा अत्यंत व्यावृत्ति से नीति नीति कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया, और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वो कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे, सनत कुमार कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें,
जिससे देवगण सुखी हो जाए। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी भी सुखी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सभी देवता ये कहकर प्रेम से मग्न हो गए और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन खड़े हो गए। शिव भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर वत्सला तथा दयामयी उमा देवी, विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोग पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ वो सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें भी संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्ण समय में हिमाचल और मैना ने बड़े भक्ति भाव से मुझे शक्ति शरीर धारणी को माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मैना विशेष करके अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वो ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्ष उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग दिया, उसी समय से वे कालंगी संज्ञ स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी हो भटक गए। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विहर में व्याकुल में वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामों की भांति विहार कुलवाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वसुस्त निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी माया देश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण की ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु ना तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। वे सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गई और शीघ्रता से अपने लोकों को चले गए। तदनंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्य को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय पार्वती खंड में देव सनत्व वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभो। तो दोस्तों, ये था चौथा अध्याय पार्वती खंड का, जिसमें आपने देखा कि कितने सुंदर रूप में जो माता है उन्होंने शिव जी का भी व्याख्यान किया और सभी देवताओं ने बहुत ही सुंदर स्तुति भी माता की। तो जब वो दर्शन देती हैं तो पूर्ण रूप में ना लेकर तेजो रूप में देती हैं और वो रूप ही इतना मनोहर होता है जिसका वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर
किया हुआ है। तो ये आप जरूर श्रवण करिए, और नहीं किया है तो चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे के आने वाले अध्यायों में हम और भी रोचक चीजें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और हम पाठ करने वाले हैं, आप श्रवण करने वाले हैं। तो ऐसे ही श्रवण करिए और ऐसे ही अध्यात्म की तरफ आगे बढ़िए और हमारी इस फैमिली में जुड़ जाइए, ताकि हम सब एक साथ इस अध्यात्म के रास्ते पे चल सके। हमें जितना ज्ञान है हम आपसे शेयर करें, आपको जितना है आप हमसे शेयर करें, और हमसे आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय के साथ।